ये जो समीक्षा का अवसर है, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, इन 75 वर्षों में हमने क्या खोया क्या पाया। 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि जिन वीरों को मैंने गाया सबने प्राण गंवाए हैं, जिन वीरों को मैंने गाया सबने प्राण गंवाए हैं, तब जाकर हम इस आज़ादी को वापस ला पाए हैं। लेकिन कैसी आज़ादी, हम सब कुछ ही तो भूल गए। उनको कैसे भूल गए जो पल में फांसी झूल गए, उनको कैसे भूल गए जो पल में फांसी झूल गए। तो दोस्तों, ये जो समय है, उन पल में जो फांसी पर झूल गए, जो सैकड़ों हजारों लाखों लोग जो कट गए, मर गए इस आज़ादी के लिए और आज़ादी की भोर नहीं देख पाए, उनको श्रद्धांजलि देने का अवसर है ये अमृत महोत्सव। आइए यहीं से शुभारंभ करते हैं और अपने प्रिय भाई सचिन दीक्षित को आपके बीच में जोरदार तालियों से माइक पर बुलाता हूं, अपनी रचनाओं से इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ। सभी को प्रणाम करता हूं, माँ सरस्वती को नमन करता हूं। चांद भाई, आप इस बात से आश्वस्त रहें कि मैं आमंत्रित नहीं हूं, लेकिन नियंत्रित पूरा हूं। आपके नियम में नियंत्रित हूं। अपनी कविता का प्रारंभ करता हूं, उससे पहले बताना चाहता हूं मैं ओज का कवि हूं, चीखता हूं, चिल्लाता हूं। क्या आवश्यकता है, वहीं से बस मुझसे जुड़िएगा कि कैसे लिख दूं आज जवानी, वाह, कैसे लिख दूं आज जवानी अल्हड़ मस्ती रातों को, राजनीति की चरण वंदना मीठी मीठी बातों को। और मेरी कविता चीख रही है, बस इतनी मजबूरी है, भारत माता घायल है, पहले उपचार जरूरी है। भाई वाह, भारत माता घायल है, पहले उपचार जरूरी है। बहुत अच्छा बेटा। चिंगारी के खेलों से अब कोई खौफ नहीं होता, और नुमाइश गीत लिखूं इसका भी शौक नहीं होता। मैं आग हूं शोले सा तुमको दहकाने आया हूं, बंजर राष्ट्र भावना भूमि को महकाने आया हूं। भाई वाह, बंजर राष्ट्र भावना भूमि को महकाने आया हूं। पहला छंद निवेदित करता हूं स्वागत है मां सरस्वती के चरणों में कि वंदना है मात सा हृदय से एकमात्र मेरी। क्या मांगता हूं मां सरस्वती से आजादी के अमृत महोत्सव पर कि वंदना है मात सा हृदय से एकमात्र मेरी, लेखनी उठे तो सदा देश दिल में रहे, और गाने लगूं जब पीर बन जाए शब्द तीर बैरियों के लिए ललकार दिल में रहे। और जो भी लिखूं सच को ही सच कहूं, सच की ही एक हूंकार दिल में रहे। और चाहे कुछ रहे न रहे एक बार, किंतु अमर तिरंगा हर बार दिल में रहे, अमर तिरंगा हर बार दिल में रहे, अमर तिरंगा हर बार दिल में रहे। बहुत अच्छा है। एक बहस उठी इस देश में कि ये आज़ादी हमें अहिंसा से मिली, अहिंसा से, सत्याग्रह से मिली या आंदोलनों से। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे तमाम वीर पुरोधा इस फांसी के फंदों पर जब झूले, उनके लिए पढ़ना चाहता हूं कि अहिंसा की विचारधारा सबने रखी होती। आप अपने दिलों पर हाथ रख के सोचिएगा, क्या केवल अहिंसा के बल पर हमें ये आज़ादी मिल सकती थी? अहिंसा और हिंसा की तुलनात्मक अध्ययन करते हुए कविता की 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि कान्हा ने भी बजा बांसुरी जग में संगीत सजाया था, पनघट पर होते नृत्यों से प्रेम रूप को पाया था, लेकिन जब भी पड़ी जरूरत राष्ट्रद्रोह से लड़ने की, स्वाभिमान की खातिर आखिर जब भी उनको अड़ने की, तब तक मुरलीधर मोहन ने बढ़कर चक्र उठाया था और अहिंसा की रक्षा में हिंसा को अपनाया था। माना शाश्वत धर्म अहिंसा, माना शाश्वत धर्म अहिंसा गीता भी बतलाती है, लेकिन उसकी रक्षा में युगधर्मी हिंसा आती है। इसीलिए सम्मान किया है, अपनी सबसे प्रसिद्ध पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, इसीलिए सम्मान किया है बापू वाली सीखों का, लेकिन फिर भी कर्जदार हूं भगत सिंह की चीखों का। गांधी की उस परम अहिंसा को मैं भी अपनाऊंगा, निर्दोष निहत्थे को मारे ये सहन नहीं कर पाऊंगा। मैं भी कहता हूं कि हिंसा करना अच्छी बात नहीं, हिंसा करने वालों के मैं कभी कहीं पर साथ नहीं, लेकिन कब तक हम पत्थर से बदले रोटी बांटेंगे, और वे आवारा कुत्ते हैं बस केवल हमको काटेंगे। वे आवारा कुत्ते हैं बस केवल हमको काटेंगे। कि अहिंसा की विचारधारा सबने रखी होती, अहिंसा की विचारधारा सबने रखी होती, इनकलाबी तेवरों में बोल नहीं पाते हम, और शत्रु बीच रण क्षेत्र दे रहा चुनौती, जब उनकी चुनौतियों को तोल नहीं पाते हम। तो सुप्त थी जवानी इस राष्ट्र की रवानी में, सुप्त थी जवानी इस राष्ट्र की रवानी में, रंग देशभक्ति वाला घोल नहीं पाते हम। और शेखर भगत सावरकर जान देते नहीं, बेड़ियां गुलामी वाली खोल नहीं पाते हम, बेड़ियां गुलामी वाली खोल नहीं पाते हम, बेड़ियां गुलामी वाली खोल नहीं पाते हम। थोड़ा वॉल्यूम तेज करो। युद्ध लड़ने से डरते नहीं है वीर यहाँ, कैसे सैनिक हैं मेरे देश के, युद्ध लड़ने से डरते नहीं है वीर यहाँ, डर को भी डर से डराना हमें आता है। और वंशज हैं गुरुओं के शौर्य की निशानी रहे, चिड़ियों को बाज से लड़ाना हमें आता है। तो रण बाकुरों का रक्त है, भुजाएं भी सशक्त, बैरियों से धूल चटाना हमें आता है। और बात मातृभू के स्वाभिमान सम्मान की हो, काट देते शीश को कटाना हमें आता है, काट देते शीश को कटाना हमें आता है।
एक संकल्प लेना चाहिए आजादी के अमृत महोत्सव पर। आज तक हम पत्थरबाजों को माफ करते हुए आए, लेकिन अब 75 साल पूरे होने के बाद में हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि ऐसे एक हर हाथ को तोड़ा जाएगा। जो सैनिकों पर पत्थर फेंक रहे हैं, देश के विरोध की विचारधारा रख रहे हैं, उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए? अगर आप सब सहमत हो तो तालियों से मुझे बताइए। बिल्कुल। कि देश के विरोध की धरे जो भी विचारधारा, क्या सलूक होना चाहिए उनके साथ में? कि देश के विरोध की धरे जो भी विचारधारा, ऐसे धारकों के धड़ धार धर दीजिए। कि देश के विरोध की धरे जो भी विचारधारा, ऐसे धारकों के धड़ धार धर दीजिए। देते दुश्मनों का साथ, करते अपनों से घात, गद्दारों की छातियों पे वार कर दीजिए। और फेंकने लगे यदि कंकर भी सैनिकों पे, अंतिम पंक्तियों बता लिया कि फेंकने लगे यदि कंकर भी सैनिकों पे, आप फिर तोपों के प्रहार कर दीजिए। और बार बार दुश्मनों को माफ करने से अच्छा एक बार में ही इन्हें साफ कर दीजिए। बहुत अच्छा है भाई, साफ कर दीजिए, एक बार में ही बहुत इन्हें अच्छा साफ कर दीजिए। यहाँ पे मेरी बहनें बैठी हैं, आप सब स्टूडेंट जीवन में हैं, आप सभी के लिए एक पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, जीवन में से मंत्र मानकर प्रयोग कीजिएगा। कोई भी कठिनाई का समय अगर आपके जीवन में आता है तो इन पंक्तियों को याद करिए कि कितनी भी कठिनाई सामने खड़ी हो मित्र, कि कितनी भी कठिनाई सामने खड़ी हो मित्र, हल आज नहीं हल कल मिल जाएगा। कोई भी ऐसी कठिनाई आपके जीवन में नहीं है जिसका समाधान आप ना खोज सकें। कि कितनी भी कठिनाई सामने खड़ी हो मित्र, हल आज नहीं हल कल मिल जाएगा। और लक्ष्य के प्रति यदि भाव भक्ति वाला है तो ईश्वरीय शक्ति का भी बल मिल जाएगा। बहुत अच्छा। तो कर्म करो ऐसा करो, रहे नहीं कोई कसर, निश्चित है तुमको भी फल मिल जाएगा। और हो तपस्या यदि भागीरथ जैसी, आपकी भी साधना का फल गंगा जल मिल जाएगा। साधना का फल गंगा जल मिल जाएगा। बहुत अच्छा सच। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा भाई, वाह। कि मान सम्मान स्वाभिमान पे जो आए आँच, कैसे बेटे रहे इस मिट्टी में, क्या गौरवशाली इतिहास रहा हमारा। कि मान सम्मान स्वाभिमान पे जो आए आँच, अभिमन्यु वन चक्रव्यूह तोड़ देते हैं। कि मान सम्मान स्वाभिमान पे जो आए आँच, अभिमन्यु वन चक्रव्यूह तोड़ देते हैं। यमुना के जल को विषैला करे कालिया, तो कृष्ण वन कालिया का फन मरोड़ देते हैं। बहुत अच्छा। और अनुनय विनय स्वीकार न करें जलधि, अनुनय विनय स्वीकार न करें जलधि, बाण साध राम जी घमंड तोड़ देते हैं। और लक्ष्य जो बसा ले निज नैनों में, एक बार अर्जुन से मछली की आंख फोड़ देते हैं। अर्जुन से मछली की। जय हिंद जय भारत।